बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी की बैठक में हर प्रदेश से 2 पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। 22 जनवरी के कार्यक्रम को भव्य बनाने को लेकर होगी चर्चा। राम मंदिर के लिए 3 में से रामलला की एक मूर्ति तय। 51 इंच के श्याम वर्ण की मूर्ति का चयन किया गया। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर रामलला को लगेगा खुरचन पीढ़ी का भोग। 30 सालों से लग रहा इसी का भोग। प्राण प्रतिष्ठा पर रामलला को अर्पित किया जाएगा बनारसी पान। विशेष ऑर्डर पर किया जा रहा है इंतजाम। रामलला के लिए तैयार हो रही पोशाक। अयोध्या के बाबूलाल टेलर्स को वस्त्र तैयार करने का मिला जिम्मा। उड़ान भरने के लिए अयोध्या एयरपोर्ट को मिला इंटरनेशनल कोड। 6 जनवरी से हवाई सेवाएं हो जाएंगी शुरू। ओवैसी के बयान पर बोले संजय राउत, कहा लोगों के मन में धार्मिक डर पैदा करते हैं ओवैसी। ओवैसी के बयान पर संत समाज में आक्रोश। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि मंदिर पर भड़काने वालों को बनेगा कब्रिस्तान। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कल कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन जाएं। अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार का आरजेडी पर निशाना। कहा कि मंदिर को मूर्खता और पाखंड कहने वाली आरजेडी को समाज जवाब देगा। आज से दक्षिण दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में भारती दासन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। दीक्षांत समारोह में बोले पीएम मोदी, कहा कि एक मजबूत और परिपक्व नींव पर शुरू हुआ है भारतीय दासन विश्वविद्यालय। पीएम ने कहा 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवाओं का होगा महत्वपूर्ण योगदान। पीएम मोदी ने तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। तमिलनाडु को दी है करोड़ों की सौगात। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचने पर पीएम मोदी का स्वागत। एयरपोर्ट पर सीएम स्टालिन ने किया स्वागत। जम्मू कश्मीर को लेकर के गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक। विपक्षी गठबंधन में नीतीश को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। नीतीश को बनाया जा सकता है इंडिया गठबंधन का संयोजक। सूत्रों की हवाले से खबर। सूत्रों के अनुसार नीतीश के नाम पर तेजस्वी और अखिलेश सहमत। ममता और केजरीवाल लगा सकते अड़ंगा। कल इंडिया गठबंधन और नीतीश कुमार की ऑनलाइन हो सकती है बैठक। मीटिंग में नीतीश को संयोजक बनाने पर हो सकता है फैसला। आरजेडी सांसद मनोज झा ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा कि 22 जनवरी को गठबंधन के नेताओं को फंसाने की साजिश होगी ताकि लोग आपस में एकजुट न हो। इंडिया गठबंधन में फूट को लेकर पटना में कैबिनेट में मिनिस्टर संजय झा का बयान। कहा इंडिया गठबंधन पूरी तरह एकजुट है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लिखा चुनाव आयोग को पत्र। ईवीएम पर खड़े किए सवाल। बैलेट पेपर से चुनाव कराने के मुद्दे को लेकर के मांगा समय। पंजाब के सीएम भगवंत मान का कांग्रेस पर तंज। कहा मां अपने बच्चे को सबसे छोटी कहानी सुना सकती है। एक थी कांग्रेस। बंटवारे से पहले विपक्षी गठबंधन की तकरार खुलकर आई सामने। भगवंत मान के तंज पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने किया पलटवार। कहा कि एक था जोकर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने दे सकते हैं इस्तीफा। पत्नी कल्पना सोरेन को बना सकते हैं सीएम। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान। कहा कि हेमंत सोरेन चल रहे हैं परेशान और खुद इस्तीफा देकर के पत्नी को बनाना चाहते हैं सीएम। राज्यपाल कानूनी सलाह के बाद ही निर्णय लेंगे। ईडी दफ्तर में पेशी के बाद बोले कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम। कार्ति पी चिदम्बरम। कहा चुनाव नजदीक आते ही जनता को रिझाने की हर नाकाम कोशिश करती है बीजेपी। बिहार में गंगा नदी पर समूह मटिहानी पुल निर्माण की मांग का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिया है संज्ञान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर कहा कि हमें उम्मीद है कि जल्द जमीनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भारत संकल्प यात्रा में लिया भाग। कहा पिछले 9 में से 10 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से हुआ देश का विकास। भारत कनाडा के मुद्दे पर बोले विदेश मंत्री जयशंकर। कहा कि खालिस्तानी ताकतों की वजह से बढ़ा है भारत और कनाडा विवाद।
हिट एंड रन कानून के विरोध में हड़ताल पर ड्राइवर्स, कई राज्यों में चक्का जाम और प्रदर्शन। नए कानून में 10 लाख का जुर्माना और 7 साल की सजा के प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है। नागपुर में टैंकर चालकों की हड़ताल के चलते पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की कमी, पेट्रोल पंप पर वाहनों की लगी है लंबी कतार। महाराष्ट्र के ठाणे में भी कई पेट्रोल पंपों पर लोगों की लगी भीड़, लंबी लंबी कतारें लगाकर लोग भरवा रहे पेट्रोल। यूपी में परिवहन आयुक्त ने सभी कमिश्नर और डीएम को दिए निर्देश, हड़ताल खत्म करने के लिए कर्मचारी यूनियन को साथ बैठक करने के निर्देश जारी किए गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी देखने को मिला ट्रक बस ड्राइवर की हड़ताल का असर, पेट्रोल पंप पर लगी लंबी लंबी लाइनें। रायबरेली में सरकार के नए कानून के खिलाफ चक्का जाम करने वाले बाइक चालकों को नोटिस, तत्काल हड़ताल खत्म करने का आदेश मिला। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी लाइनें, ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से लोगों की बढ़ी परेशानी। जम्मू में भी नए कानून के विरोध में प्रदर्शन, हड़ताल के चलते पेट्रोल पंप पर दिखी लोगों की भारी भीड़। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर कसा तंज, कहा 1 जनवरी 2024 तक कूड़े के पहाड़ हटाने का केजरीवाल ने किया था वादा, अब हम उन्हें दिखा रहे आईना। जयपुर में मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम भजनलाल, सिटी पार्क में लोगों से मुलाकात की। लखनऊ में संत सुरेश चरणदास को देखने अस्पताल पहुंचे सीएम योगी, संत सुरेश चरणदास का जाना हालचाल। बीजेपी के पूर्व संगठन मंत्री हृदयनाथ सिंह का निधन, सीएम योगी ने पार्टी कार्यालय में दी श्रद्धांजलि। यूपी में स्कूल के बच्चों की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार का फैसला, स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरे लगवाना अनिवार्य, सीएम योगी ने जारी किया आदेश। हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू को पद से हटाया गया है, अब आयुष विभाग में देंगे सेवाएं, हाईकोर्ट ने दिया था आदेश। दिल्ली में कोहरे के चलते दिल्ली आने वाली 26 ट्रेन लेट, यात्री हो रहे परेशान। दिल्ली के आनंद विहार में कोहरे के चलते ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक, यात्रियों की बड़ी मुसीबत। यूपी के 54 जिलों में शीतलहर का कहर, रिकॉर्ड ठंड पड़ने की चेतावनी। यूपी के कई जिलों के स्कूलों में 6 जनवरी तक छुट्टी, कड़ाके की ठंड के चलते लिया गया फैसला। बढ़ती ठंड को देखते हुए गाजियाबाद में सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जारी किया निर्देश।